7 और चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक अपना चल रहा था वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। कल की क्लास में आपने पढ़ा था वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली थी इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या आया था, B का मान म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर पावर 3 B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला आया था वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इसी को अगर सदिश के रूप में लिखें तो B सदिश इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर 3/2 इनटू अक्ष केव। अक्ष केव क्या है, अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। तो ये किसके रूप में हो गया, सदिश के रूप में। आज की क्लास में मतलब इसी टॉपिक की कुछ कंडीशंस काम में लेंगे, कुछ स्थितियां अपन पढ़ेंगे, कुछ स्थितियां पढ़ेंगे, विशेष स्थितियां हैं इसकी, विशेष स्थितियां। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर जो B का मान ज्ञात है, इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं। पहली जो स्थिति है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। केंद्र की बात करें, इसका मतलब केंद्र बिंदु P कहाँ आएगा, केंद्र पे आएगा। स्मॉल अक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, G। इस कंडीशन में स्मॉल अक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, G। ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे जो B इक्वल टू इक्वेशन था आपका म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस अक्ष डिवाइड 2। इसमें क्या करना है, अक्ष के स्थान पे 0 रखना है। B इक्वल टू क्या बन जाएगा, B का मान कहां पर, केंद्र इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2। तो B का मान केंद्र पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर पावर 3/2 है। तो वो बात घात पे घात होने में गुणा होती है, क्या बन जाता है, जैसे आर स्क्वायर है इसकी पावर 3/2 है, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3/2, कुछ 2 कैंसिल। B का मान इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर है, क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये पहली विशेष स्थिति है आपकी इस कंडीशन में, समझ में आ गया, कहां पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये जो फॉर्मूला था वो था इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। इस कंडीशन क्या किया है, केंद्र पे ज्ञात किया है, केंद्र के लिए क्या आएगा, बिंदु यहाँ पे आएगा, इसका मतलब अक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, G। अक्ष इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो ये इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली केंद्र पर B का मान, पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन कह रही है यदि बिंदु, ये जो बिंदु है, ये बिंदु कुंडली की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक दूरी पर, यदि बिंदु कुंडली की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक दूरी पर, सेकंड कंडीशन इसकी आती है। क्या है, अगर ये जो बिंदु P है इस त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। सेकंड कंडीशन है यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या
कुंडली की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक दूरी पर स्मॉल एक्स इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल एक्स का मान बहुत ज्यादा हो कैपिटल आर से, उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर का मान भी बहुत ज्यादा होगा कैपिटल आर स्क्वायर से। जब एक्स स्क्वायर का मान केवल आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन क्या करना है, इस कैपिटल आर स्क्वायर का मान 0 मान लेंगे, नगण्य मान। क्या बन जाएगा, ये जब 0 होगा तो b इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसको माना है 0 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, तो इसी को करेंगे सिंप्लीफाई, तो b की मान क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, ये घात पे घात है, गुणा हो, इसकी घात 2 है, घात 3/2 है, तो गुणा होने पर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इनटू 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब। ये जो मान है किसका है, जब बिंदु P, ये जो बिंदु P है, इस कुंडली की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक दूरी पर स्थित। ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। इसके बाद में थर्ड कंडीशन इसकी आती है। थर्ड कंडीशन है, यदि बिंदु P कुंडली की अर्ध त्रिज्या r/2 पर स्थित हो, ये बिंदु P है वो कुंडली की अर्ध त्रिज्या पर स्थित हो। थर्ड कंडीशन है आपकी, यदि बिंदु P यदि बिंदु P कुंडली की अर्ध त्रिज्या का मान आया था, उसके अंदर स्मॉल अक्ष के स्थान पे r/2 रखें। इस इक्वेशन में अक्ष के स्थान क्या रखना है, r/2, क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस स्मॉल अक्ष इक्वल टू r/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या बन जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 4 पावर 3/2। तो b इज इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम 4 आएगा तो हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 5r स्क्वायर हो जाएगा, 5r स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन में 4 1 अपॉन में बढ़ जाएगा, तो 2 की पावर 2 पावर 3/2, 2 की पावर 2 4 होगा, 4 पावर क्या होगा 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, b इज इक्वल म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 3/2 है तो 1 प्लस 1/2, इसका मतलब क्या 1 प्लस 1/2, एक बार कंप्लीट आएगा, एक बार रूट में आएगा, इसका मतलब 1 प्लस 1/2, तो 1 का मतलब जो है वो आएगा, 1/2 का मतलब रूट 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से r स्क्वायर पर 3/2 है, r स्क्वायर पर 3/2, इसका मतलब r स्क्वायर
3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या बनेगा, B इक्वल 2/3 8 हो जाएगा, 8 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 5/5 इंटू आर क्यूब। ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से क्यू से कैंसिल होगा। B इक्वल 4 म्यू नॉट एन आई 5/5 इसका अपॉन में क्या है, ये है जब बिंदु अर्धत्रिज्या x इक्वल टू स्मॉल r/2 पर। इसके बाद इसी प्रश्न को संख्यात्मक रूप से लिखेंगे, संख्यात्मक रूप से लिखेंगे अर्थात इसका जो मान है वो केंद्र के रूप में लेंगे। वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर b का मान क्या है, b का मान केंद्र पे क्या है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r यह है। तो इसके रूप में लाने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो बन जाएगा b इक्वल 8, इसको से मल्टीप्लाई करें 8 अपॉन 5/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये मान किसका है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये मान यहाँ रखेंगे, b का मान क्या बन जाएगा 8/5 इंटू b का मान कहाँ पर, केंद्र। ये भी कहाँ पर है, x इक्वल टू r/2 पर। तो ये मान आ जाएगा जब बिंदु अर्धत्रिज्या पर स्थित 8/5 b का मान केंद्र। ठीक, और इसी का जो संगत मान है वो होता है 0.7 इंटू b का मान केंद्र। ये आपकी कंडीशन थी, कौन सी, थर्ड कंडीशन। अगर बिंदु b कुंडली की अर्धत्रिज्या मतलब इस अक्ष का मान क्या हो जाएगा, r/2 पर स्थित हो, तब आपका b का मान दिया है। तो इस प्रकार से आपने थर्ड कंडीशन क्या, एक वृत्ताकार धारा कुंडली है उसकी अक्ष पर चुंबकीय मान ज्ञात किया था। 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन केंद्र पे ज्ञात करना, दूसरी कंडीशन जब बिंदु P कुंडली की केंद्र में बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो अर्थात अक्ष का मान हो जाता हो केवल r से। थर्ड कंडीशन है जब बिंदु P कुंडली की अर्धत्रिज्या पर स्थित। तो इस प्रकार से टॉपिक 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो। टॉपिक नंबर 5 का थर्ड पार्ट, छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। टॉपिक है छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। एक छोटा धारावाही लूप है, एक ऐसा लूप जिसमें धारा का प्रभाव वो कहलाता धारावाही लूप। तो एक छोटे धारावाही लूप की तुलना किसी करनी चुंबकीय द्विध्रुव से, छोटे धारावाही लूप की तुलना किसी करनी चुंबकीय द्विध्रुव से। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, जो चुंबकीय द्विध्रुव है इसकी अक्ष पे भी b का मान होता है और निरक्ष पे भी b का मान होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर b इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन x क्यूब, 2m अपॉन x क्यूब। ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव है, उस चुंबकीय द्विध्रुव कारण उसकी अक्षीय रेखा पर b का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन x क्यूब। यही फॉर्मूला अगर इस छोटे धारावाही लूप का आता है तो अपन क्या कहेंगे कि छोटा धारावाही लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति भी कार्य करता है। एक छोटा धारावाही लूप है वो चुंबकीय
की भांति कार्य करें। बात समझ में आई? टॉपिक अपना क्या है? छोटे धारावाहिक लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से दूरी। चैप्टर नंबर 8 के अंदर अपन पढ़ेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव काट उसकी अक्षीय रेखा पर B का फॉर्मूला आता है μ0/4π2m/s, जहां B चुंबकीय क्षेत्र है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, m चुंबकीय आघूर्ण है और पाई वेदांत है अक्षीय की दूरी। तो ये फॉर्मूला होगा। अपन क्या करेंगे, इस छोटे धारावाहिक लूप के कारण ये फॉर्मूला को सिद्ध कर देंगे। तो उससे क्या सिद्ध होगा? एक छोटा धारावाहिक लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करेगा। अभी आपने पढ़ा था कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? B वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर B का फॉर्मूला B μ0 n I/r² प्लस अक्ष स्क्वायर पावर 3/। इससे जो पहले टॉपिक था 5 का सेकंड, वो था वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B μ0 n I/r² प्लस अक्ष स्क्वायर पावर 3/। ये फॉर्मूला था वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्षीय रेखा। अब इसमें क्या करना है? इसमें कंडीशन माननी है, ये देखिए केवल r का मान बहुत कम होगा, उस कंडीशन में r² का मान बहुत ही कम होगा अक्ष स्क्वायर से। तो क्या करेंगे, r² को नगण्य मानेंगे, जो r² का मानेंगे उसको नगण्य। ये तो फॉर्मूला है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का B μ0 n I/r² प्लस और इसमें कंडीशन मानना है यदि केवल r का मान बहुत ही कम है अक्ष से, r² का मान भी अक्ष स्क्वायर से बहुत ही कम होगा। इस कंडीशन में r² को नगण्य मानेंगे। अतः r² को नगण्य मानेंगे। तो r² को नगण्य मानेंगे, इसका मतलब इस इक्वेशन में r² के स्थान पर रखना है g। B बन जाएगा μ0 n I/r² अपॉन 2 0 प्लस अक्ष स्क्वायर पावर 3/2। क्या हो जाएगा? μ0 n I/r² अपॉन 2 अक्ष स्क्वायर पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई में है तो पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। B μ0 n I/r² अपॉन 2 अक्ष क्यूब इक्वेशन नंबर 5। आपको लेके आना μ0/4π, नहीं 2π आना चाहिए, उधर m आना चाहिए, तो 2π नीचे और आएगा तब आप क्वेश्चन होगा। इसके लिए तुम क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंशव्यहर को 2π से गुणा करें। अंश और हर को 2π से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? B μ0 n I 2π μ0 n I/r², μ0 n I/r² है, अपोन में क्या है 2 अक्ष क्यूब, अंश और हर को 2π से गुणा करेंगे। 2π से गुणा करेंगे क्योंकि a इक्वल टू क्या होता है πr², तो ये πr² दोनों मिलकर बन जाएगा a। B इक्वल टू μ0 इंटू 2 इंटू 2π 4π इंटू अक्ष क्यूब, तो 2 तो मैंने यहाँ ले लिया, πr² इक्वल टू क्या बन जाएगा a, तो क्या बच गया NiA। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको कहेंगे नंबर 2। चूंकि m चुंबकीय आघूर्ण होता है, फॉर्मूला होता है इसका NiA, जहां m कुल प्रेरक संख्या है, I धारा है, A है क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल टू NiA। ये वैल्यू आप यहां रख देंगे तो B इक्वल टू क्या बन जाएगा μ0 2 m, पूरा मान इसका m का, अपॉन 4π अपॉन में क्या है अक्ष क्यूब।
ये इक्वेशन नंबर कौन सा है जी, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब इक्वेशन नंबर 3। ये फॉर्मूला कैसे आया? एक छोटा धारावाहिक लूप था, वृत्ताकार कुंडली थी, कुंडली को दो बोल बांधे थे, तो उसके कारण x पे मान था और उससे मान किसका है? b का मान है। यही मान किसका होता है? चुंबकीय द्विध्रुवीय कारण उसकी अक्ष रेखा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एक छोटा धारावाहिक लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ये आपका टॉपिक है।